दोस्तों स्वागत है आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। देखिए दोस्तों, काफ़ी समय पहले मैंने एक 2.1 एम्पलीफायर बोर्ड का ब्लैंक पीसीबी का एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था। तो चलिए, उसका पीसीबी बनकर आ चुका है और पीसीबी सप्लायर हैं मिस्टर योगेश, जो कि एम्पलीफायर पीसीबी उनका चैनल है। तो दोस्तों, ये मिस्टर योगेश एंड एम्पलीफायर पीसीबी इस चैनल का कॉन्टैक्ट नंबर है। आप उनसे चाहे तो इस बोर्ड का ब्लैंक पीसीबी परचेज़ कर सकते हैं। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप पीसीबी लेकर कंपोनेंट फिल करते हैं और बोर्ड चालू नहीं होता, तो आपको सभी तरीके की असिस्टेंट एम्पलीफायर वर्ल्ड के द्वारा दी जाएगी, जिसमें आपको किसी भी तरीके का कोई रिपेयरिंग चार्जेस नहीं देना होगा, केवल कुरियर चार्जेस ही आपको पे करना होगा। और एक बात ध्यान रखें, अगर आप इस बोर्ड को मुझे भेजते हैं तो इस तरीके का पैकिंग करें ताकि उसी सेम पैकिंग में मैं आपको उसको रिटर्न कर सकूँ। तो चलिए अब देखते हैं इसका कंपोनेंट फिलिंग। तो देखिए, ये 2.1 100 प्लस 100 प्लस 100 यानी कि ऐसे 3 इसमें सेपरेट चैनल है, जो कि हर एक चैनल 100 वाट का आउटपुट दे सकता है। दोस्तों, इस बोर्ड को बनाने के लिए मैंने हाई पावर वाले एम्पलीफायर का ही स्कीमेटिक फॉलो किया है और इस बोर्ड के लिए काफ़ी समय से मिस्टर सुरजीत मंडल इन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो ये बोर्ड पर उनका नाम इसीलिए प्रिंट किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये रही इस बोर्ड में लगने वाले कंपोनेंट की लिस्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तीनों चैनल के लिए यहाँ पर मैंने दे रखा है। देखिए, यहाँ पर सारे रेजिस्टेंस ये क्वार्टर वाट में, इसलिए 1/4 वाट लिखा हुआ है, 1/4, और ये 1 वाट एंड 5 वाट के रेजिस्टेंस, इनके आगे उसकी वाटेज वैल्यू लिखी है। और बाकी तो सब बिल्कुल आपको मिल ही जाएगा। तो लीजिए दोस्तों, कंपोनेंट्स भी आ चुके हैं, तो चलिए फिलिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले 10 ओम की रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर आप 10 ओम, 100 ओम, 1K कुछ भी लगा सकते हो, वो इनपुट रेजिस्टेंस है। देन दिस इज 68K। 68 के बाद यहाँ एक और 68K है और यहाँ 680 ओम, 680 ओम। 1K ऑल्सो प्लेस देयर, 1K भी लगाई जा सकती हैं। यहाँ पर 10 ओम 1 वाट है एंड यहाँ पर 33K। तो देखिए दोस्तों, यहाँ एक मिस्टेक है। यहाँ पर देखिए 33K है इस जीनर डायोड के सामने। सेम ऐसा ही दूसरे चैनल में, लेकिन थोड़ा मिस्टेक है। जैसे दूसरे चैनल में आप देखेंगे इस जीनर डायोड के आगे है 3.3K, तो ये मिस्टेक है। यहाँ पर एक्चुअली लगना है 33K। सेम सबवूफर चैनल में भी सेम ऐसा ही मिस्टेक हुआ है। तो ये 2 मिस्टेक है दोस्तों इस बोर्ड में, आपको इसका ध्यान रखना है। वहाँ पर 33K की जगह गलत प्रिंट हो गया है 3.3K। एक्चुअली कॉपी पेस्ट की वजह से ऐसा हो जाता है, तो ये आप इसका ध्यान रखिए। ये नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 3.3K। नेक्स्ट इसके बाद 150 ओम, ये 150 ओम यहाँ लग जाएगा। इसके बाद यहाँ 3K9, ये 2 रेजिस्टेंस है 3K9। हालांकि 3K9 की जगह आप 3.3K भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर 10K, नेक्स्ट 150 ओम और यहाँ पर भी 150 ओम। देखिए, एक्चुअली दोस्तों शूटिंग में प्रॉपर कर नहीं पाया इसका कंपोनेंट फिलिंग का। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 33 ओम है एंड 4007 के यहाँ पर 3 डायोड लगते हैं। तो डायोड का खास ध्यान रखिए और ये डायोड की डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए आप डायोड को लगाइए, अदरवाइज़ बोर्ड वर्क नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप 4007 के 3 डायोड लगाने हैं और कभी भी डायोड की रीडिंग लीजिए। यहाँ पर देखिए 220 ओम 1 वाट के 2 रेजिस्टेंस इस तरीके से लगते हैं और इसी रेजिस्टेंस के ऊपर 0.335 वाट की रेजिस्टेंस लगती है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से प्लेस हो रहा है। नेक्स्ट इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हमें ये जंपर वायर लगा लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो भी जंपर्स हैं उनको आप पहले लगा लीजिए। एक्चुअली मुझसे मिस्टेक हुआ है कि बाद में मैं जंपर्स लगा रहा हूँ। एक्चुअली जंपर सबसे पहले लगने चाहिए। तो जो भी जंपर्स हैं आप उसको लगा लीजिए और जंपर्स के बाद में देखिए यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा जंपर वायर है यहाँ से यहाँ तक। तो ये इंसुलेटेड वायर के रूप में आप उसे लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हम ये छोटे छोटे जो PF कैपेसिटर हैं उन्हें लगा लेंगे। तो यहाँ पर 470 PF है। तो यहाँ पर मैंने ब्लू वाले यूज़ कर रहा हूँ, मैं ब्लू PF। एक्चुअली ये 1 kV या 2 kV की रेंज में होते हैं। अगर आपके पास नहीं मिलते हैं तो आप सिरेमिक वाले येलो कलर के लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड C2229 ये ट्रांजिस्टर के पास में देखिए 10 PF के 2 कैपेसिटर इस तरीके से लगते हैं, 10 PF।
एंड इनपुट के लिए यहाँ पर हम 1 UF लगाएंगे एंड यहाँ पर एक 100 UF ये इस तरीके से लग जाएगा। और यहाँ पर देखिए 24 वोल्ट का एक ज़ीनर डायोड लगता है और ये जोबल नेटवर्क का कैपेसिटर 104 एंड 10 ओम रेजिस्टेंस एंड यहाँ पर ट्रांजिस्टर है इनपुट में 1015 A1015 ट्रांजिस्टर्स। इस तरीके से बोर्ड दोस्तों अभी यहाँ तक कंपोनेंट फिलिंग हो चुकी है। नेक्स्ट इसके बाद C229 के 2 ट्रांजिस्टर आप यहाँ पर लगा दीजिए। सम टाइम अगर C229 नहीं मिलता है तो आप BD139 यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। यहाँ पर देखिए ट्रांजिस्टर लगाने हैं, ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर है BD139। इनका डायरेक्शन बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, सारा डायरेक्शन मार्क है इस PCB में, कोई इशू नहीं है। आप बिल्कुल ट्रांजिस्टर का जिस तरीके से माउंटिंग है उस तरीके से लगा दीजिए एंड सोल्डरिंग करेंगे सारे कंपोनेंट्स की तो बोर्ड ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा एक चैनल बन चुका है और बाकी दोनों चैनल बिल्कुल इसी की कॉपी है। सेम जैसा फर्स्ट चैनल में कंपोनेंट फिलिंग हुआ है, सेम उसी तरीके से आप अदर 2 चैनल में कंपोनेंट फिलिंग कर दीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं इंडक्टर किस तरीके से बनाया जाए। तो इंडक्टर बनाने के लिए दोस्तों आप 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 मतलब इस तरीके का एनेमल्ड कॉपर वायर ले सकते हैं और उसके इस टाइप का एक मार्कर पेन के ऊपर आप इसके 8 से 10 टर्न लपेट दीजिए। इससे ज़्यादा भी लपेट देंगे तो कोई इशू नहीं है। और इंडक्टर ऐसा कोई क्रूशियल नहीं है, आप इस तरीके से लगा सकते हैं। कई बार इस इंडक्टर को बाईपास भी कर दिया जाता है, लेकिन इसको लगा देने से बेहतर है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसीज जो होती है वो इस इंडक्टर के बाद में पास नहीं हो पाती। एक्चुअली हमारा जो स्पीकर है वो मैक्सिमम 20 किलो हर्ट्ज़ तक सपोर्ट करता है। तो अगर इसमें मान लेते हैं 100 किलो हर्ट्ज़ या उससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी आ रही है तो ये इंडक्टर कॉइल उसको स्टॉप कर देती है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने यहाँ पर इस बोर्ड के बाकी चैनल के कंपोनेंट सब कुछ फिट कर लिए हैं। बिल्कुल एक चैनल में जैसा है वैसा सेकंड में, थर्ड में भी बिल्कुल सेम, कोई फ़र्क नहीं है। और आउटपुट ट्रांजिस्टर भी मैंने फिट कर दिए हैं एंड सब ऊपर सेक्शन में मैंने NJW सीरीज़ के ट्रांजिस्टर यूज़ किए हैं। तो दोस्तों अब करते हैं इसकी टेस्टिंग। दोस्तों इस 2.1 एम्पलीफायर बोर्ड का टेस्टिंग होगा इस प्री एम्पलीफायर के साथ। एक ये 2.1 का प्री एम्पलीफायर है। इसको देखिए यहाँ पर 12012 यहाँ पर जो भी पावर सप्लाई है इस ट्रांसफार्मर के जरिए दी गई है। इस ट्रांसफार्मर में 45, 30, 12, 0, 12 वोल्ट मतलब सभी कुछ है। तो मेन एम्पलीफायर के लिए यहाँ पर है फिल्टर सर्किट एंड जो 12012 है उसका पावर सप्लाई इसी में इनबिल्ड है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पर 2 स्पीकर लगा रखे हैं, ये लेफ़्ट और राइट के हैं और ये सब ऊपर के लिए ये लगा रखा है। हालांकि अगर देखा जाए तो इस एम्पलीफायर बोर्ड में ये स्पीकर का रेटिंग काफ़ी कम है, इनमें ज़्यादा बड़े स्पीकर लगेंगे। इस बोर्ड में ये मास्टर वॉल्यूम है, बेस, मिड, ट्रिपल और ये सब ऊपर का वॉल्यूम है। तो ये मास्टर यानी कि सभी कुछ कंट्रोल करता है। तो दोस्तों इसका बेस इफेक्ट मैं आपको इस प्री एम्पलीफायर का जो बेस इफेक्ट है वो भी इसके साथ सेपरेट सुना देता हूँ। तो दोस्तों ये इनक्लोजर में नहीं है तो ऐसा बेस इफेक्ट सुनाई नहीं देगा प्रॉपरली। इसके लिए जब इनक्लोजर में ये फिट होता है तो प्रॉपर बेस इफेक्ट सुनाई देता है, बट ये स्पीकर का मूवमेंट से एक आइडिया हो जाता है कि उसमें कितना ऐसा वाइब्रेशन वगैरह है।
तो इसमें ये इसका बेस इफेक्ट हो गया। लेफ़्ट राइट तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। तो दोस्तों ये इस बोर्ड की टेस्टिंग रही। दोस्तों इस बोर्ड को ऑपरेट करने के लिए मैं रेकमेंड करूंगा आप 30030 का पावर सप्लाई यूज़ करिए, जो कि 5 से 8 एम्पेयर के बीच में होना चाहिए, जिससे आपको ठीक ठाक आउटपुट मिल जाएगा। एंड फिल्टर कैपेसिटर आप 10,000 माइक्रोफैराड का मतलब 2 फिल्टर कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ ज़रूरी बात यह है, जब आप इसे फुल लोड पर ऑपरेट करेंगे तो इसका हीट सिंक के पीछे एक फ़ैन होना ज़रूरी है। अगर आपके पास नेचुरल कूलिंग के लिए सफिशिएंट हीट सिंक है तो आप उसे लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस बोर्ड में आपको जितना बड़ा हीट सिंक दिखाई दे रहा है, इसको अगर आप फुल लोड पर ऑपरेट कराते हैं तो ये हीट सिंक की कैपेसिटी कम पड़ती है। इसीलिए इसको फोर्स्ड एयर कूलिंग यानी कि आप उसमें एक फ़ैन का यूज़ करिए इसके बैक साइड में। तो दोस्तों अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।